नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे पॉडकास्ट के अंदर जहां पे पब्लिक बात करती है हमारे हीरो से। आज हमारे गेस्ट है एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में ना जाने भगवान ने एक हीलिंग का रिमोट दे दिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं उन दो भाइयों की जिनका नाम करण और वरुण है कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या बीमारी थी बाय बर्थ, ऐसा क्या था कि यूएस की टेक्नोलॉजी भी हार गई, उस साइंस भी हार गई उनके सामने। डिसहार्टनिंग ये था कि ऐसी चीज़ों को जो है ट्रीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। ये यूजुअली यंग किड्स में देखे जाते हैं, मतलब कि 10-12 साल की उम्र में जब ग्रोथ कंप्लीट होने वाली होती है तो ये सारी डिफॉर्मिटीज एक साथ क्रिएट हो जाती है। ही एंड हिज ग्रैंडफादर केम टू माय ओपीडी एंड दे वर लाइक कि कुछ भी एक पेन किलर लिख के दे दो एंड दे विल बी ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूस पेन होने वाला है। ठीक है, एक होपलेस फीलिंग के साथ एक यंग लड़का दोनों पैरों में बेल्ट्स को बांध के मेरे पास आता है और कहता है कि डॉक्टर ये तो आई हैव हर्ड दिस इज नॉट ट्रीटेबल थिंग, सो आई जस्ट वांट सम पेन मेडिसिन्स। 12 साल से हम लोगों ने बहुतों को दिखाया है एंड एवरीवन हैज सजेस्टेड दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यू हैव टू लिव विद इट। जीना है आपको, इसके साथ जीना सीख लो। ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर तो हड्डियां जोड़ते हैं, पर आप हड्डियों के साथ साथ लोगों की उम्मीद भी जोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे पॉडकास्ट के अंदर जहां पे पब्लिक बात करती है हमारे हीरो से। आज हमारे गेस्ट है एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में ना जाने भगवान ने एक हीलिंग का रिमोट दे दिया गया है। और इनको मैं एक अगर लाइन में कहना चाहूं तो मैं कहना चाहूंगा द मैन विद अ गोल्डन टच, वो है हमारे डॉक्टर देवशी चंद्र सर। नमस्कार, कैसे आप? ठीक हो, थैंक यू फॉर दिस एलैबोरेटेड आई थिंक वेलकम नोट। सर थैंक यू सर। सर मैं स्टार्ट होने पर ये कहना चाहूंगा कि ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर तो हड्डियां जोड़ते हैं, पर आप हड्डियों के साथ साथ लोगों की उम्मीद भी जोड़ते हैं। तो बिकॉज आई नो यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव बीन सीइंग यू, बट आज हम बात करने वाले हैं उन दो भाइयों की जिनका नाम करण और वरुण है। ये किसी मूवी का नाम नहीं है करण अर्जुन की तरह। ये करण और वरुण वो दो भाई हैं जो इंडिया से यूएस गए सेटल होने, और उनके बचपन से भगवान ने उनको घुटनों में एक तकलीफ दी थी जिसके अंदर उनका पटेला, जो घुटने का आगे का हिस्सा होता है, वो डिसलोकेट था बाय बर्थ। और इंडिया के लोग, अमीर लोग यूएस जाते हैं अपना इलाज करवाने इन अ सर्च कि इनको अच्छा इलाज वहां मिल पाएगा। बट व्हाट कंफ्यूज्ड मी और व्हाट जिसने मुझे हैरान कर दिया कि यूएस के भी बड़े से बड़े डॉक्टर ने कहा कि आपको जिंदगी ऐसी जीनी पड़ेगी। वो वापस इंडिया आए और उन्होंने आपके बारे में सर्च किया और अब पता लगा कि इसका इलाज पॉसिबल है। तो इसके बारे में मैं क्या बोलूं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या बीमारी थी बाय बर्थ, ऐसा क्या था कि यूएस की टेक्नोलॉजी भी हार गई, उस साइंस भी हार गई उनके सामने, और क्या थी वो प्रॉब्लम, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए। देखो विश्व, तुमने जो ये दो भाई वरुण और करण की बात करी, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि पेशेंट जो है वो वरुण था। वरुण इंडिया में ग्रो अप करा था, इंडिया में उसने अपना चाइल्डहुड काटा, उसके बाद बाहर भी रहा है, उसके बाद वो वापस इंडिया आ गया। करण बाहर ही रहता है। सो नाउ द बिगेस्ट ट्रबल विद देम इज कि वरुण का पटेला डिसलोकेट करता था। ठीक है, एक पटेला सबलक्सेशन या पटेला डिसलोकेशन बोल के एक पर्टिकुलर मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट मानी जाती है, और नॉट ओनली इंडिया, बाहर के देशों में भी इसको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन माना जाता है। एंड पुराने टाइम पे ये इससे रिलेटेड सर्जरीज को नहीं करने का बहुत सलाह दी जाती थी, क्योंकि इट इज नॉट ए सिंगल सिर्फ नी कैप डिसलोकेट हो रहा है, इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि पैर का जो फीमर की जो बोन है, थाई बोन है, हिप से उनका एक एंगल होता है जिसे कहते हैं एंटीवर्शन एंगल होता है। एंटीवर्शन एंगल अगर ज्यादा हो, दिस इज वन फर्स्ट डिफॉर्मिटी। सेकंड इज वैल्गस नी, मतलब कि नौकनी होना, घुटनों को आपस में टकराना। सेकंड इज पटेला का जो पोजीशन है वो अपनी जगह पे, नॉर्मल नॉच की जगह पे ना होके ऊपर होना, पटेला अल्टा ऊपर की तरफ होना। एंड थर्ड इज दैट पटेला का जो टेंडन होता है, जो पटेला टेंडन होता है वो जाके जोड़ता है टिबियल टिबोरोसिटी पे, उसकी पोजीशन भी बाहर की तरफ होना। एंड लास्टली एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द टिबिया, मतलब जो लेग है वो भी बाहर की तरफ घुमा हो। तो ये पांचों चीजें जब एक साथ होती है तो उसके कारण क्रॉनिक पटेलर सबलक्सेशन या डिसलोकेशंस होते हैं। ठीक है, नाउ ये यूजुअली यंग किड्स में देखे जाते हैं, मतलब कि 10-12 साल की उम्र में जब ग्रोथ कंप्लीट होने वाली होती है तो ये सारी डिफॉर्मिटीज एक साथ क्रिएट हो जाती है, और उसके साथ ही साथ
पटेला जो है बार बार बाहर निकल जाता है। तो अगर हम समझे पटेला का मेन रोल होता है कि वो लेग बोन को ऊपर की तरफ खींचता है, एक लिवर आर्म की तरह काम करता है ताकि हमारी बॉडी की एफर्ट ना कम से कम लगे। जैसे ही हम इसको एक्सटेंड, पैर को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं और पटेला बाहर निकल जाए तो ये लॉक हो जाता है। लॉक होते ही बच्चा गिर जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे 12 से 14 या 15 साल की एज में सबसे ज्यादा, मतलब 11 से 15 साल की एज में मिलता है मोस्टली फीमेल चाइल्ड में, या थोड़ा हैवी चाइल्ड अगर हो तो उनमें ये दिखाई देता है। फर्स्ट टाइम डिसलोकेशन जो होती है वो छोटी मोटी एक्टिविटी, जैसे बच्चा भाग रहा था या खेल रहा था, कुछ कर रहा था, सडनली डिसलोकेट हो गया और उसके बाद वो कंटिन्यूसली डिसलोकेट होता रहता है। नाउ सबसे जो डिसहार्टनिंग ये था कि ऐसी चीजों को जो है ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी है और इसमें मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत पड़ती है कभी कभी, और कभी कभी हम मल्टीपल इश्यूज को एक सिंगल सर्जरी से भी उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। नाउ फॉर सबसे डिसहार्टनिंग ये था जब वरुण ने प्रेजेंट किया, द एल्डर ब्रदर प्रेजेंटेड टू मी एंड ही वाज लाइक 22-24 के बीच में था एंड ही प्रेजेंटेड टू माय ओपीडी विद दोनों पैरों में ब्रेस बांध के, ठीक है, दोनों घुटनों में ब्रेस बांध के, एंड ही केम विद दिस, वो कि उसका नी में पेन बढ़ गया है, नी पेन दिखाने आया है, एंड ही केम विद दिस आइडिया कि डॉक्टर ने पेन किलर तो लिख के देनी है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में यूएस वाला एक वो था कि हाँ डॉक्टर से पूछ के दवाई खानी है, तो इसलिए ही एंड हिज ग्रैंडफादर केम टू माय ओपीडी एंड दे वर लाइक कि कुछ भी एक पेन किलर लिख के दे दो एंड दे विल बी ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूस पेन होने वाला है, ठीक है। एक होपलेस फीलिंग के साथ एक यंग लड़का दोनों पैरों में बेल्ट्स को बांध के मेरे पास आता है और कहता है कि डॉक्टर ये तो आई हैव हर्ड दिस इज नॉट ट्रीटेबल थिंग, सो आई जस्ट वांट सम पेन मेडिसिन। मैंने बोला यार पेन मेडिसिन लेने दो, तुम तो फार्मेसी पे चले जाते हैं सीधा, व्हाई हैव यू कम टू मी? इफ यू आर हियर लेट मी एग्जामिन एंड लेट मी सी व्हाई इट इज हैपनिंग, क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्यों हो रही है। सो ही सेड कि डॉक्टर आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड सिंस माय चाइल्डहुड, उनके ग्रैंडफादर ने बोला कि वरुण के बचपन से ही 12 साल की उम्र से डिसलोकेशंस हो रहे हैं एंड ही इज नाउ 24, तो 12 साल से हम लोगों ने बहुतों को दिखाया है एंड एवरीवन हैज सजेस्टेड दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यू हैव टू लिव विद इट, जीना है आपको, इसके साथ जीना सीख लो। सो जीना सीख लो इज लाइक ही इज वेयरिंग बेल्ट दोनों पैरों में। सो आई सेड ओके, अगर सबने खराबी बोल दिया है और आपने ओपीडी के पैसे दे ही दिए हैं तो एक बार देख ही लेते हैं, अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं। ग्रैंडफादर वाज विद वो कि चलो देख लो आप जैसा ठीक लगे। आई एग्जामिन्ड हिम, द ऑल द 5 प्रॉब्लम्स वर प्रेजेंट इन हिम, मतलब थाई बोन का इंडिवर्शन ज्यादा है, वेल्गस मतलब नॉकनी भी है, पटेला की पोजीशन ऊपर की तरफ है, ट्यूबल टुबर्सिटी बाहर है, पैर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। विद दिस, क्योंकि ये बार बार डिसलोकेट हो रहा था, उसके कार्टिलेज अंदर का चिकनाई जो है वो खराब होने के सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स भी मिल रहे थे। नाउ आई एग्जामिन्ड हिम एंड एग्जामिन करके मैंने उसको बोला कि देखो ये ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बट इट इज ए ट्रीटेबल थिंग, ये सर्जरी हो सकती है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इसकी मैं बहुत सारी सर्जरीज कर चुका था तब, और मेरे पास वीडियो टेस्टिमोनीज थे या वीडियोस थे कि हाउ वी करेक्टेड दिस सिमिलर टाइप ऑफ थिंग। तो मैंने उसको एक वीडियो दिखाया, मैंने कहा कि मैं पेशेंट्स के एक्सरेज और वो दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर केस तुम्हारी तरह मैं यंग लेडी का दिखा रहा हूँ जिसमें कि एक पैर का ही प्रॉब्लम था एंड वी सॉर्टेड इट आउट। तो मैंने उनको ये दिखाया, वीडियो दिखाई, सारी चीजें दिखाई कि ऐसे ऐसे हम सर्जरी स्टेप वाइज करते हैं एंड इट इज कम्प्लीटली करेक्टेबल थिंग। आउट ऑफ पूरा, मतलब दोनों ने, जो ग्रैंडफादर और वो थे, दोनों कंटिन्यूसली मेरी बात सुनते रहे और मुझे देख के लगा कि उन्होंने इससे पहले कभी इनके बारे में सुना ही नहीं था, ठीक है। उनके दोनों के फेस पे ये समझ में आ रहा था कि इनको इनके बारे में कुछ नहीं पता। आई कन्विंस देम एंड आई टोल्ड देम कि ऐसे वाले पेशेंट से 2-4 पेशेंट से बात करो बिकॉज यू नीड मोटिवेशन, बिकॉज इस प्रॉब्लम के साथ वो ऑलरेडी डिप्रेशन की तरफ ही चले गए थे कि बेल्ट बांध के चलना पड़ता है, बाहर निकलना मुश्किल है, तो आई एम ऑलरेडी होपलेस अबाउट इट। सो आई शोड देम द वीडियोस एंड टोल्ड देम टू टॉक टू सम ऑफ द पेशेंट्स। उन्होंने बात करी, गॉट मोटिवेटेड एंड ही गॉट ए रे ऑफ होप कि ये सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है। सो इन हिम वी डिड फर्स्ट साइड, ठीक है। फर्स्ट सर्जरी के समय उसका जब सबसे मैंने से पूछा कि तुम्हारा सबसे प्रॉब्लमेटिक पैर कौन सा है, तो उसने बोला लेफ्ट नी मेरा पेनफुल सबसे ज्यादा है, तो पहले उसको करता। आई सेड ओके लेट्स गो फॉर इट। वी डिड मल्टीपल सर्जरीज इन वन गो, वन सिटिंग में। आई करेक्टेड हिज नॉक नी, वाल्गस करेक्शन किया, रोटेशन उसी के साथ फीमर का एंटीवर्शन के रोटेशन जो है वो मैंने चेंज कर दिया,
साथ में टिबियल ट्यूबरोसिटी की पोजीशन, मतलब जो नी कैप था उसको नीचे की तरफ लेके गए, उसको अंदर की तरफ घुमाया, पोजीशन ऑफ टिबियल ट्यूबरोसिटी को चेंज किया अलॉन्ग विद, क्योंकि वो इतने सालों से रगड़ खा खा के अंदर की चिकनाई पूरी तरह से खराब हो गई थी, तो उसको हम लोगों ने कार्टिलेज ट्रांसप्लांट भी किया। ठीक है, 1 सिंगल स्टेज कार्टिलेज ट्रांसप्लांट हम लोगों ने फिलर्स के साथ किया एंड द रिजल्ट वाज मिरेकुलस। ठीक है, in 6 weeks time he was able to do all the activities. By 3 months he was even climbing stairs, and by 6 months end, मतलब मुझे वैसे बोलना नहीं पड़ा कि आपको दूसरे की सर्जरी की जरूरत है। He came and said डॉक्टर फिक्स द अदर साइड एज। सो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये पेशेंट की शक्ल पे, पेशेंट की बात से पता चल जाता है कि हाँ ही इज हैप्पी विद इट। द मोमेंट वी डिड फर्स्ट सर्जरी, उसने बोला सर मेरा अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है, आई हैव माय ब्रदर इन यूएस, ही इज स्टडीइंग आउट देयर एंड ही हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स, बट हिज इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम इज लेस देन मी एंड ही हैज वन साइड इशू, एक साइड में प्रॉब्लम है। पहले तुम अपना तो ठीक कराओ, उसके बाद भाई की बात में देखी जाएगी। ठीक है, सो he got his first surgery done. Within 6 months he got other side fixed, completely fixed हुआ, and within his surgery मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर उसका भाई भी अपनी छुट्टियां लेके आ गया। He got the surgery done and within 6 weeks time his brother also went back, Karan, with the surgery successfully done. वरुण की प्रॉब्लम्स सिग्निफिकेंटली हाई थी एज कम्पेयर टू करण। करण ने बहुत फास्ट फॉरवर्ड इसको मतलब हीलिंग हुई उसकी, एंड मतलब वेरी फ्रीक्वेंट, मतलब 6 वीक्स के अंदर अंदर करण वाज इवन एबल टू गो बैक टू हिज कंट्री यूएस। वो वापस चला गया अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए, एंड ही ऑल्सो केम बैक अगेन फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उसके एग्जाम के बीच में 6 हफ्ते की छुट्टी होती थी, उसी के बीच में उसने दूसरी सर्जरी भी कराई। सो पटिलर डिसलोकेशन इफ इट इज देयर, मैं अपने कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ कि उसे एग्जाम केस की तरह प्रेजेंट किया जाता था to tell everyone that these are the deformities which are present and these are the patients where you should not touch this patient, इनको सर्जरी करके ऑपरेट ना करें, फिर फायदा नहीं मिलेगा बहुत सुंदर। ठीक है, और मल्टीपल सर्जरीज को करने के लिए एक आर्ट है, और यूएस में भी कुछ सर्जन्स है, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ सर्जन्स है, जर्मन में भी कुछ सर्जन्स है जो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को करते हैं। तो अगर आप उनके पास नहीं पहुंचे हो तो बाकी सब लोगों को यही जवाब होने वाला है कि दिस इज अ फेल्ड प्रोसीजर और इट मे नॉट गिव यू गुड रिजल्ट, या फिर हमसे ना हो पाएगा। हाँ, क्वाइट लाइकली, हाँ एग्जैक्टली। बट मुझे लगता है कि हाँ, अगर किसी ने नहीं किया है तो वो इस प्रोसीजर्स को, एंड सेकंड इज इट इज अ लॉन्ग लेबोरियस प्रोसेस। बहुत समय क्या होता है कि सर्जन्स आल्सो वांट टू गेट अ सिंपलर प्रोसीजर डन, फास्टर रिकवरी, एंड नोबडी वांट्स टू टेक दैट पेन। नाउ ही टुक द पेन, सर्जरी हमने अच्छे से की, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि उन्होंने एकदम रिलीजियसली फॉलो किया, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट ऑल द गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस सर्जरी। सर आई हैव सम फ्यू काउंटर क्वेश्चंस टू यू कि अब ये पर्टिकुलर डिस्लोकेशन है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत लोगों को इंडिया में नहीं पता होगी। तो अगर कोई बच्चा 12 से 14 साल का है या बिलो 20 है, अबव 20 है, उसके फादर या मदर अपने बच्चों में आज के दिन क्या सिम्टम्स देखें या घर जाके नी चेक करेगा, कोई होम टेस्ट है तो आप थोड़ा उस पर बता सकते हो तो इट विल बी इजी फॉर देम टू। ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ कि मेनी टाइम पटिलर डिसलोकेशन होता है, इसका सिम्टम ऐसे देता है कि बच्चा खेल रहा था और अचानक से घुटना लॉक हो गया। ठीक है, घुटना लॉक हो गया या घुटना डिसलोकेट हो गया, नी डिसलोकेट हो गया, ऐसे वाले टर्म्स भी बोलते लोग, एंड वो कुछ किया तो ठीक हो गया, या हम किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए तो उन्होंने ठीक कर दिया, उसके बाद ठीक हो गया। ना उसके बाद बच्चा एप्रीहेंशन में है कि वो भागे या नहीं भागे, बच्चा भागता नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि मैं भागूंगा ना वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, तो बच्चा भागना बंद कर देता है। दर्द होगा इसके अंदर? हाँ दर्द, उसको वो आप पटेला को पकड़ के नी कैप को बाहर की तरफ धक्का देने जाओगे, बच्चा चीखने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि डिसलोकेशन होने वाला है, वो डिसलोकेशन की पोजीशन से पहले ही रुक जाता है। सो फर्स्ट थिंग करता है कि बच्चा भागना बंद कर देता है। लोगों को लगता है बच्चा आलसी हो गया, भागा दौड़े, हाँ आलसी हो गया, भागता नहीं है, खेलता नहीं है, पहले खेलता था, चोट के बाद से खेलना छोड़ दिया। तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद स्कूल कॉलेज, अब ये एज जो है 11 से 15, अगर आप ध्यान से देखो, इट इज द एज वेयर आप 8 से 10 और 12 की स्टडीज कर रहे हो। तो क्या होता है कि चोट लगी, अभी 8, 9, 10, 12 वाले एग्जाम्स आ गए, लोगों को लगता है कि एग्जाम के चक्कर में बच्चे ने खेलना छोड़ा। एक्चुअली बच्चे ने नी के प्रॉब्लम के कारण खेलना छोड़ दिया। नाउ ही और शी स्टार्ट्स गेनिंग वेट, वजन बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो नॉक नी उनको दिखाई देने लगता है ज्यादा से,
जो जो घुटने टकराते हैं वो ज्यादा दिखाई देने लगता है। जब तक वेट ही नहीं गेन करता तब तक बहुत को पता नहीं चलता है। सेकंड, बच्चा भागने से मन इनकार करता है, भागने जाता है तो दिक्कत होती है, इसलिए भागता नहीं है। तो कभी भी पेरेंट्स बोलते हैं उसको जल्दी कुछ कर दे तो वो करता नहीं है। तो दीज आर सिम्टम्स व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट, बट कहता शेयर मतलब कि ध्यान ना देने के Lack of कारण, knowledge. लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी बहुत समय लैक पेरेंट्स ऑफ फियर होता है, पापा में क्या बोलेंगे, इतना कुछ और बच्चे को फियर क्या होता है, अब इंडिया में ना अलग ही कहानी चल रही होती है। बच्चे को फियर होता है कि अगर चोट बता दिया तो माँ बाप पीटेंगे कि भाई तुमने कुछ गड़बड़ किया है। तो गड़बड़ किया। वो एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर उनके दिमाग में हो रहता है। वो लोग बहुत समय जो प्रॉब्लम्स होते हैं बताते नहीं है। सो दिस इज अनदर फैक्टर व्हाई इट इज बहुत समय अंदर ही रह जाती है और उसके बाद धीरे धीरे बहुत दिनों बाद पता चलती है। और जब तक पता चलती है बहुत सारी करेक्टेबल चीजें जैसे मिस हो चुकी होती है। The second question है like how many patients do you come across in a month and एवरेज में लगा मैं पूछना चाहता हूँ और उसमें से कितने ट्रीटमेंट करवाते हैं या नहीं करवा के बाद में पछताते हैं? देखो मैं तो बता रहा हूँ कि नॉक नी घुटने में टकराना इज अ वेरी कॉमन थिंग व्हिच एक्चुअली स्टार्ट्स। ये सारी डिजीजेस जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से स्टार्ट होती है और इसका स्टार्टिंग एज जो है वो समवेयर अराउंड पकड़ लो 5 years 6 years, जब ग्रोइंग एज है तब से होता है। नॉकनी उसी से शुरू होता है और तभी अगर ये डेवलपमेंटल डिजीजेस को विटामिन डी डेफिशिएंसी को ठीक कर देने से ये करेक्ट हो जाती है। तो पहले तो अवेयरनेस ही नहीं होता है। 6 से 8 10 साल की उम्र में अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाती है, जिसमें कि वो नहीं कर सकते। 8 से 12 में नॉकनी एक छोटे से माइक्रो सर्जरी के साथ उसको फिक्स किया जा सकता है, जो कि लोगों को पता ही नहीं होती है। ठीक है, और वो आते हैं जब पटेलर डिसलोकेशन होना शुरू हो जाता है। नाउ अंडरस्टैंडिंग ये चीजें अगर हम ध्यान से देखें तो ऑर्थोपेडिक इवैल्यूएशन ऑफ ए किड अराउंड 5 to 8 years में एक बार जरूर करवाएं कि आपको लगता है ये बच्चा भागते हुए पैर टकरा रहे हैं। 8 से 12 की उम्र में अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नॉक नहीं हो रहा है, बच्चा भाग नहीं रहा है, तो जरूर दिखाएं। और 12 में अगर उसको पटेलर डिसलोकेशन हुआ है तो किसी एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिशियन को जरूर दिखाएं और इवैल्यूएशन जरूर करवा लें। नाउ अगेन दूसरी चीज होती है कि जैसे ही छोटे बच्चों में आप ये सर्जरी की बात करते हो, जैसे 12 से 15 की एज, मैंने दोबारा बताया कि 8 9 10 12 वाले क्लास है, तो कोई उस टाइम में सर्जरी नहीं कराना चाहता। ठीक है, एंड एक नोशन है इंडियन लोगों में कि बच्चों की तो सर्जरी करानी नहीं है। ठीक है, और इससे खराब हो जाता है, जिंदगी खराब हो जाएगी। चल नहीं पाएगा। अनफॉर्चुनेटली जितने पेशेंट मैं देखता हूँ सारे पेशेंट जो है वो अराउंड 20s में 30s में जब वो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, खुद अर्न करने लगते हैं, प्रॉब्लम्स को लेके डॉक्टर दिखाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइम पे आते हैं या शादी से पहले आते हैं, या कुछ लोग तो उसी के साथ जिंदगी काट रहे होते हैं और सीधा नी रिप्लेसमेंट की स्टेज अर्ली 40s में 50s में नी रिप्लेसमेंट में जाके पहुंचाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये तो हो ही रहा था, हमने दौड़ना भागना खेलना सब कुछ बंद कर दिया, मॉडिफिकेशन ऑफ। और तो इट्स अ वेरी कॉमन एंटिटी। मैं पूछूं, तुमने सवाल पूछा कितने देखते हैं, तो मुझे लगता है महीने में कम से कम 7 से 10 पेशेंट को मैं ऐसी की चीज के देखता हूँ, एंड लेस देन 1% गेट सर्जरी डन। एक भी कराता है, एक भी कराता है तो बहुत मुश्किल से, और वही कराता है जो बहुत परेशान हो रहा होता है। और उनको जब वो दूसरे पेशेंट जो सक्सेसफुल पेशेंट से बात करते हैं तब पॉजिटिव मोटिवेशन से वो लोग करवाते हैं इसको। सर ये भी तो हो सकता है आफ्टर माय एक्सपीरियंस कि जब वो आपको दिखाते हो, जब आप डायग्नोस करते हो, और जब वो इंसान सेकंड थर्ड डायग्नोस कर जाता है, नॉट डायग्नोस आई मीन सेकंड थर्ड ओपिनियन, तो वहां वो कुछ और बोला जाता हो, आई एम अज्यूमिंगली। हाँ, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं ये समझाता हूँ पेशेंट को, और मैं साथ में किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन का ओपिनियन नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप इन पेशेंट से बात करो जिन्होंने ये सर्जरी कराई है। एंड क्यों? क्योंकि उन्हीं को पता है इसके बारे में कि ठीक हो सकती है और प्रॉब्लम सॉर्ट करने लायक चीज है कि नहीं। क्योंकि मेनी अ टाइम जब सेकंड ओपिनियन लेने जाते हैं वो क्या होता है कि बहुत सीनियर सर्जन के पास जाते हैं, जैसे डायग्नोस बदल जाता है, डायग्नोसिस सेम भी रहता है, तो वो ये बोल देते हैं कि हाँ इसका तो कोई इलाज ही नहीं, छोड़ दो, ठीक है, ठीक है, कुछ छेड़ना ही नहीं है आपको, जब प्रॉब्लम आएगी नी रिप्लेसमेंट तब करा लेना। सेइंग ए किड दैट जब आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी तब करवा लेना, इट इज अ क्राइम मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो उस क्राइम को ना करें। बहुत लोग लगता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, बहुत लोग नॉन सर्जिकल सर्जन भी होते हैं। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज अ फिजिशियन प्लस सर्जरी डिपार्टमेंट। जो लोग इनको नहीं करते हैं उनको लगता है, मुझे लगता है उनको उनके पास भेज देना चाहिए जो लोग करते हैं। And nowadays, fortunately, a lot of young surgeons are taking these difficult cases and they are doing it. Right, sir. Sir, again, from a doctor's, from your standpoint, सर्जरी तो आपके लिए आसान ही होगी, पर क्या पेशेंट के माइंडसेट से, क्या ये इज इट अ स्मॉल इंसिजन सर्जरी या फिर कोई ऐसी सर्जरी जिसमें 4-5 घंटे लगने वाले हैं, मतलब
Do you want to give any मतलब देखो, इसका जवाब तो मैं ये दूंगा कि सर्जिकल स्कार से ज्यादा जब आप प्रॉब्लम्स का स्कार आपके ब्रेन में होता है ना, वो ज्यादा परेशान कर रहा होता है। ठीक है, सर्जिकल स्कार तो मुझे लगता है कि छिपाए जा सकते हैं और छिप भी जाते हैं। वो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, आजकल माइक्रो इंसिशन से हम लोग करते हैं, तो वो स्कार इतना बड़ा परेशान नहीं करता। बट द ट्रॉमा ऑफ दैट प्रॉब्लम क्रिएट्स अ बिग स्कार ऑन योर माइंड, योर वेल बीइंग। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंड लास्टली, सर्जरी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि ड्यूरेशन उतनी होनी चाहिए जितने में मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आपको दोबारा ओटी की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सर्जन कि टाइम कितना लगेगा, जल्दी में कुछ नहीं होता है। ऐसी सर्जरीज में टाइम लगाना जरूरी है, और इनफैक्ट पेशेंट को ये बोलना चाहिए कि सर आज का सारा दिन भी लग जाए तो प्लीज दोबारा मुझे ओटी टेबल पर मत लेके जा। तो मुझे लगता है कि वी शुड स्पेंड sufficient amount time in these type of patients to get a good surgery done. Usually average time 2 से 2.5 घंटे की सर्जरी। and are there any chances of reoccurrence at every मतलब ये देखो, एज ऑफ नाउ अगर मुझे पूछोगे, theoretically none of the surgeries what we do is full proof surgery और उसका कोई बैकलैश या माइनस पॉइंट ना हो, ऐसा नहीं होता है। बट फॉर्चुनेटली इन माई हैंड्स टिल नाउ देयर आर नो बैड रिजल्ट्स, क्योंकि मैं सेंसिबली मुझे लगता है कि टाइम देके उस सर्जरी को करता हूँ, और जहां मुझे लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट देना होता है। हाँ, इफ्स एंड बट्स आर देयर, बट दैट्स व्हाई आई एम देयर, एंड माय टीम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट आर देयर, माय टीम ऑफ डॉक्टर्स आर देयर। हेल्प प्रोवाइड करते वक्त जब हम सोचते हैं, इट इज नॉट सिंगल सर्जन, इट इज अ टीम ऑफ surgeon, physiotherapist and the patient. It is a total team, and when everyone performs, it is always going to give you 100% results. And that is one of the reason he's called the man with a golden touch across the globe. और सर मेरे लिए आज का इतना था, और इसके अलावा अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं डॉक्टर फॉर द पेरेंट्स द स्मॉल किड्स। मुझे लगता है कि किसी को भी नॉकनी की इशू है या बो लेग्स की इश्यूज है, अलाइनमेंट इश्यूज है, दे शुड कम अप अर्ली। ठीक है, क्योंकि 7-8 साल की एज तक ये ट्रीटेबल मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो सकती है, एक्सरसाइजेस से ठीक हो सकती है। एंड 8 to 12 ईयर्स के बीच में एक माइक्रो सर्जरी से ठीक करी जा सकती है, एंड बियॉन्ड दैट यूजुअली बिगर सर्जरीज आर नीडेड। सो एज सून एज पॉसिबल, आपको अगर बच्चे में कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण उसने अपनी एक्टिविटीज बंद कर ली है, डू कंसल्ट समवन हु नोज अबाउट इट। जिसको पता नहीं है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर टाइप वर्ड मुझे लगता है राइट यूज करूंगा, कि बहुत लोगों को पता नहीं है उस प्रॉब्लम के बारे में, तो उसके बारे में उनसे ना पूछे। ठीक है, बहुत सारे लोग फिजिशियन से पूछेंगे, कोई अपने घर में रिलेटिव डॉक्टर से पूछते हैं जिनको उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो ऐसे आदमी से जरूर पूछे जिसको उसके बारे में पता है, तो राइट ट्रीटमेंट हो पाता है। Because at last I want to say that precaution is better than cure. Sure, yes, definitely yes. At any stage in medical profession, prevention is always better than cure. Till then, take care, and follow Dr. Devashi Chandra.